हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा होलिस्टिक सेशन है इनर ब्यूटी यानी कि स्किन प्रॉब्लम्स, कि हम अंदर से कैसे अपने आप को एक ऐसी ब्यूटी पैदा कर सकते हैं जिससे हमारे की सारी जो है ना स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं या फिर स्किन प्रॉब्लम ना हो, और किन को स्किन प्रॉब्लम होती है। तो अगर आमतौर पर हम देखें तो सबसे पहले हम स्किन प्रॉब्लम के बारे में जानें कि किस तरह की जो है स्किन प्रॉब्लम्स हमारे को होती हैं। सबसे ज्यादा जो स्किन प्रॉब्लम होती है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं वो होती है एक्ने, पिंपल्स। एक्ने, पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन यानी कि जगह जगह काले दाग होना, पिगमेंटेशन, झाइयां, स्किन जो है फेयर ना होना, और पूरी बॉडी के ऊपर जो है पिंपल्स निकल जाना, रेड रेड निशान हो जाना, सफेद दाग की प्रॉब्लम जिसमें हमारा स्किन का कलर जो है उड़ जाता है, यानी कि कलर नहीं होता, वहां पर वाइट निकल जाता है, होठों पे, कानों पे, यहां पर वो सफेद दाग की प्रॉब्लम, सोराइसिस की प्रॉब्लम। सोराइसिस की प्रॉब्लम जहां पर जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना पस पड़ जाता है। सोराइसिस बहुत खतरनाक बीमारी है, सोराइसिस की प्रॉब्लम। और स्किन खुजली होना, दाद होना, पैचेज बन जाना, पस वाली फुंसियां होना, ये जो है नॉर्मल स्किन प्रॉब्लम्स हैं हमारी। फिर एक स्किन प्रॉब्लम है हेयर फॉल, डैंड्रफ होना, ये भी स्किन की प्रॉब्लम ही है। बाल झड़ना, बाल सफेद होना, डैंड्रफ होना, सिर में हमेशा खुजली रहना। तो ये जितनी भी स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसका जो मेन जो सबसे पहले हम जाने कि इनका कारण क्या है, ये स्किन प्रॉब्लम का कारण क्या है। पहला तो जो कारण है वो है आपकी जो 5 ग्रेट एलिमेंट से मिलकर जो आपकी बॉडी बनी है, जिसमें अग्नि, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, इनसे जो मिली है, इनका जो कॉम्बिनेशन है और इनकी सेंसिटिविटी है, कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा है, कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको ये कौन से वो हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें जो जिनके अंदर वायु एलिमेंट ज्यादा होता है, तो वायु एलिमेंट की वजह से आपके बहुत जो है सफेद सफेद जो है ना दाग हो जाते हैं, सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। यहां पर जो डार्क सर्कल है वो जिनको अंदर वायु एलिमेंट होता है ज्यादा, वो होते हैं। पैर काले पड़ जाना, नेल्स काले पड़ जाना, ये ज्यादातर वायु का जो इम्बैलेंस होता है उनके अंदर होता है। जिनके अंदर फायर का इम्बैलेंस होता है, फायर जिनके अंदर ज्यादा होती है, और ज्यादातर 14-15 साल की एज में बच्चों को फुंसियां बहुत निकलती हैं, 12 में शुरू हो जाती हैं, सबको नहीं निकलती हैं। ज्यादातर मोस्टली जो निकलती हैं वो वायु और फायर की वजह से निकलती हैं। तो वायु की वजह से ऐसी फुंसियां बन जाती हैं जिनके मुंह नहीं होते, और फायर की वजह से पिंपल्स बनते हैं जो रेड कलर के होते हैं, खुजली वाले होते हैं, जिनको आदमी खुजा के और वो कर लेता है। तो फायर में ज्यादातर 12-13 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र बहुत ज्यादा होते हैं, और किसी के अंदर अगर फायर भी और एयर भी इम्बैलेंस हो तो वो पक जाते हैं, बड़ी बड़ी फुंसियां बन जाती हैं, या गड्ढे से बन जाते हैं वायु वालों को, जिनको वायु इम्बैलेंस होता है। ठीक है। तो और किसी के अंदर जो है
अगर पृथ्वी एलिमेंट ज्यादा है तब भी बन सकते हैं, लेकिन तब खुजलियां ज्यादा होती हैं। फिर धूप में जाने से रैशेज हो जाना, ये स्किन की एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये ज्यादातर उन्हीं लोगों को होती है जिनके अंदर फायर एलिमेंट का इम्बैलेंस है। ठीक है, तो पहला तो रूट कोज आपकी प्रकृति है, यानी कि किसके अंदर कौन सा एलिमेंट की मात्रा ज्यादा है, कम है, और कौन सी मात्रा इम्बैलेंस है। पहला तो कारण ये है। तो एक अच्छे आयुर्वेद के जानकार के पास आप जाएं और उससे आप अपनी प्रकृति चेक करवाएं। आप अपनी प्रकृति चेक करवाएं कि आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स की मात्रा जो कम है, ज्यादा है, जन्म से आपको क्या मिला है और उसका इम्बैलेंस क्या है। इतना काम एक आयुर्वेद वाला कर सकता है। वो आपकी यूनिकनेस तो नहीं जान सकता, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोसेस है। यूनिकनेस का जो प्रोसेस है वो सिर्फ मैंने डेवलप किया है अपनी रिसर्च, मॉडर्न साइंस की रिसर्च और ट्रेडिशनल नॉलेज के आधार पर। अगर आप अपनी यूनिकनेस जानकर इसको ठीक करना चाहते हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपकी करंट पोजीशन, हैबिट्स वगैरह सब कुछ देखते हैं हम। लेकिन अगर आप सिर्फ आप चाहते हैं कि मेरी स्किन का थोड़ा सा जो है ना मेरे को हेल्प मिल जाए, तो वो आपको कोई भी आयुर्वेद का जो है ना सिर्फ उससे ये जान लेना कि भाई मेरी प्रकृति चेक कर दे और प्रकृति के हिसाब से मेरा कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है वो बता दे, और उसको बैलेंस कैसे करूं खाने पीने के हिसाब से वो बता दे। इससे ज्यादा वो नहीं बता सकता। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन चीजें होती हैं, जो सबके लिए, स्किन के लिए बहुत बहुत जरूरी होती हैं। और वो क्या है? सबसे पहला है पानी। एक तो अंदर भी पानी चाहिए, बाहर भी पानी चाहिए। तो पहली जो चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पानी का जो सेवन है, अगर आप नहीं करते हैं सही ढंग से, तो आपको ये स्किन की प्रॉब्लम, जितनी भी एलर्जी है, वो होना निश्चित है। 3 से 4 लीटर पानी हर एक को पीना ही पीना है। और जिन बहन भाइयों को प्रकृति जिनकी इम्बैलेंस होती है, जो बच्चे पानी नहीं पीते हैं, सबसे ज्यादा ये फुंसियां उनको होती हैं। अब जैसे फायर एलिमेंट के साथ वाटर चाहिए चाहिए होता है, आग को शांत पानी ही कर सकता है। जब फायर एलिमेंट वाले लोग पानी नहीं पीते तो उनको बहुत सारी रेड कलर की फुंसियां निकल जाती हैं, वो फूट जाती हैं, उनको जो है ना वो खुजला कर जो है ना वो कर देते हैं, लाल लाल निशान हो जाते हैं पूरा फेस, पूरी कमर पे भी हो सकती हैं, पेट पर भी हो सकती हैं, पैर जलने लग जाते हैं। तो क्या करना है? फायर के साथ वाटर चाहिए, इसलिए पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। 3 से 4 लीटर पानी, 1 लीटर वाली बोतल रखें। अगर आपके पास 1 लीटर की पानी की बोतल है तो 3 से 4 बोतल पी ले, और अगर आधे लीटर की है तो आप 6 से 7 8 बोतल पानी की पी ले। ये आप नियम बनाएंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपको करना है। 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना है अगर आप चाहते हैं तो। दूसरा, पानी का इस्तेमाल बाहर अच्छे से रोज नहाएं, अच्छे से नहाएं। और दूसरा, मुंह को दिन में जो है ना 3 4 बार कम से कम धोना चाहिए। सुबह उठते ही धोना चाहिए, रात को सोने से पहले धोना चाहिए, और दिन में भी 2 3 बार तो धो ही लेना चाहिए। क्योंकि देखो, बाकी शरीर के ऊपर आप कपड़े पहने होते हैं, एक्सपोज नहीं होते हैं पोल्यूशन से, एक्सपोज नहीं होते हैं मिट्टी से, तो आपका माथा, मुंह, गला, जो गर्दन है, ये जो है ना बहुत एक्सपोज होती है बहुत सारी चीजों से। तो आपको क्या है, इसके ऊपर बहुत सारे जो है ना पोल्यूटेंट जो है ना जम जाते हैं, मिट्टी जम जाती है। तो आपको उसको अच्छे से जो है ना दिन में 3 4 5 बार उसको धो लेना चाहिए, कानों तक पूरा जो है ना गला, गर्दन, ये अच्छा धो लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना इन स्किन एलर्जी का कारण बनता है। आगे समझ में? तो पहले क्या करना? पहला नियम, अगर आप इन सब चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो 3 से 4 लीटर पानी पीना है। नंबर 2 बात क्या करना है? क्या करना है?
अच्छे से फेस को धोना है। नंबर 3, पाया गया है कि एलोवेरा जूस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है स्किन के लिए, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपको क्या करना है, डेली सुबह 3 से 4 चम्मच, 10 ml की एक चम्मच, यानी कि 30 ml नियम बना लें, 30 ml एलोवेरा जूस सुबह उठते ही 1 गिलास पानी में 30 ml एलोवेरा जूस डाल लें, गुनगुने पानी में, और वो पी लें। या हनी ले, नींबू ले और एलोवेरा जूस डाल दें। मॉडर्न मेडिकल साइंस भी अपनी रिसर्च कर चुकी है, सैकड़ों रिसर्च है एलोवेरा जूस के ऊपर। ब्यूटी इज इक्वल टू एलोवेरा, इनर आउटर, ठीक है। तो एलोवेरा जूस अंदर जाना चाहिए, बाहर भी लगना चाहिए। तो एलोवेरा जूस आपको 30 ml नियम बना लें, चाहे देखो आप सीधा पानी में डाल के पी ले, या आप नींबू और शहद और एलोवेरा जूस डाल के पी ले, लेकिन ये नियम बनाएं कि मुझे पीना ही पीना है, लेना ही लेना है, डेली ले लें। आपकी बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स, बालों की प्रॉब्लम इसी से ठीक हो जाएंगी। चौथा जो काम करना है आपको, अगर स्किन प्रॉब्लम्स को ठीक करना है, तो चौथा जो काम है, डाइजेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्किन की प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रॉब्लम डाइजेशन खराब होने की वजह से। डाइजेशन, जिन बहन भाइयों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, भाई जिसका वायु इम्बैलेंस है उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगी। कब्ज की प्रॉब्लम, उनको फुंसियां निकलेंगी। जिन बहन भाइयों को एसिडिटी रहती है, उनको रेड कलर की निकलेंगी, ठीक है। तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सबसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम ना हो, तो अपने डाइजेशन को ठीक करें। आपके अंदर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आपको स्किन प्रॉब्लम आज नहीं तो कल पूरे चांस है होने के, तो आप उसको ठीक करें, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो क्या करना है, डाइजेशन को अपना ठीक रखना है। फिर 5वीं चीज आती है कि कई बार बहुत ज्यादा कोई फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। तो अगर ऐसा कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये 2 कॉमन इन्फेक्शन है जो स्किन पे होते हैं, बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। अगर ऐसी चीज है तो आपको मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप कोई आयुर्वेद या नेचुरोपैथी और वो चीजें करेंगे, वो आपको इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी। तो ऐसी उसमें कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, कोई 2-4 दिन क्रीम लगानी होती है, ठीक हो जाता है। या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, देखो जो चीज मैं पहले से बता रहा हूं, अगर आपने डाइजेशन ठीक रखा, आपने अच्छे से अपने फेस को और बॉडी को क्लीन रख के रखा, आपने एलोवेरा जूस पिया, अगर ये चीजें अगर आप कर लेंगे, तो जो है ना, आपको फंगल बैक्टीरियल स्किन पे इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको पता है, हमने खुद रिसर्च की है इसके ऊपर, मेडिकल रिसर्च तो है ही, लेकिन हमने भी की है। हमने पिछले 17-18 साल में कम से कम 20,000 से ऊपर लोगों के ऊपर रिसर्च की है, और हमने ये पाया है जो सोराइसिस की प्रॉब्लम, सफेद दाग जिनको हो जाते हैं, अगर वो 2 चीजें कर ले, प्राणायाम और एलोवेरा जूस, तो उनको 1 महीने के अंदर उनके दाग कम होने शुरू हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर करके देखें आप, ठीक है। पीने से बता रहा हूं मैं, उनको दोनों टाइम पीना चाहिए, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, दोनों टाइम एलोवेरा जूस पीना है, तो इससे बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो आप कोई भी जो है ना, नॉर्मल जो है ना क्रीम जो आती है, डॉक्टर को दिखा के आप वो क्रीम ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल करें। 1 हफ्ते का टाइम होता है, तो वो ठीक हो, अगर वो होगा तो उससे ठीक हो जाएगा।
लेकिन बार बार हो रहा है तो फिर ये क्रीम कोई काम नहीं आने वाली, फिर तो आपको जो मैं चीज बता रहा हूं वही काम आएगी। दूसरा मैंने देखा है कि इन चीजों के साथ पानी, एलोवेरा जूस और ये करने के साथ एक जो चीज है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो है प्राणायाम। अगर आप इनर ब्यूटी चाहते हैं तो 20 से 30 मिनट रोज प्राणायाम करें। भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका ये करें, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 3 प्राणायाम करें बस। 20 से 30 मिनट रोज कर लें, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, एकदम इनर ब्यूटी, अंदर से आएगी ब्यूटी। ठीक है, ये आपको बहुत फायदेमंद है। एक चीज और मैं आपको बताऊं फायदेमंद है, वो हमारे से भी ले सकते हैं आप, नहीं तो घर में भी बना सकते हैं। मैंने देखा है कि पहाड़ों की काली मिट्टी और स्पेशली पुष्कर के पहाड़ों की काली मिट्टी, जो पुष्कर रेंज में, पुष्कर अजमेर के आसपास जो पहाड़ हैं, वहां की जो काली मिट्टी है पहाड़ों की, वो काली मिट्टी का उसको सुखा के, उसको कूट के, उसको कपड़े से छानकर, बिल्कुल बारीक कपड़े से, छलनी से नहीं, कपड़े से, खादी के कपड़े से छानकर उसकी मिट्टी, तो अगर मान लो आपने उसकी 1 किलो मिट्टी ले ली, उसमें आधा किलो चंदन का पाउडर, और वो भी प्योर जो है ना चंदन, लकड़ी लेके उसका पाउडर बनवाना पड़ेगा तभी वो प्योर मिलेगा, चंदन का पाउडर और नीम के पत्ते का पाउडर बना के, अगर ये 3 चीजें मिक्स करते हैं, आधा किलो नीम के पत्ते का पाउडर, आधा किलो चंदन का पाउडर और 1 किलो पुष्कर के पहाड़ों की काली मिट्टी, ये तीनों चीजें मिक्स कर दें और मिट्टी को कपड़े में छान ले। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये मैंने देखा है ज्यादातर, चाहे वो पिगमेंटेशन हो, चाहे आपको एक्ने हो, पिंपल्स हो, कोई भी चीज हो, आपको उसमें इमीडिएटली विद इन 3 डेज आपके जितने भी जो है ना सारे ये डार्क सर्कल वगैरह सब में जो है ना राहत मिलती है। ये हम फेस पैक के नाम से बेचते भी हैं। ठीक है, तो आप ले सकते हैं हमारे से, और नहीं तो मैंने फार्मूला आपको बता दिया, आप बना ले अपना। देखो, हमारा मकसद जो है ना, आप समझ लें, हमारा मकसद बिजनेस करना नहीं है, हमारा मकसद है आपकी लाइफ को बेटर करना, आपकी हेल्थ को बेटर करना, आपको संपूर्णता का जीवन सिखाना। तो 90% जो चीजें हैं, 90% चीजें मैं उनके फार्मूले आपको खुद दे रहा हूं। हाँ, कोई देखो पेटेंटेड कोई कॉपीराइट हमारी मेडिसिन है, उसके फार्मूले हम नहीं दे सकते, लेकिन उसकी इंग्रेडिएंट्स तो लिखे हुए हैं मात्रा के साथ उसके ऊपर, बोतल के ऊपर। ठीक है, लेकिन ज्यादातर के मैं जो है ना फार्मूले आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने घर में बना ले। अगर नहीं बना सकते जैसे, तो आप हमारे से ले ले, हमारे से ले ले। ठीक है, तो ये अगर आप करेंगे तो मेरा मानना यह है कि आपका जो है बहुत बहुत जो है ना जल्दी आपकी स्किन की जो है ना प्रॉब्लम बहुत ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से जो हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस में देखो ज्यादातर हम शैम्पू, ऑयल, बाहर से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। अगर हेयर को जो है, मैंने जो अब तक एक्सपेरिमेंट किए उसके बेस पर मैं बता रहा हूं आपको, हेयर के लिए आप बेस्ट से बेस्ट जो कर सकते हैं ना, वो एक तो एलोवेरा जूस जो है ना, हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है वो पिए। दूसरा, आप 2 से 3 फ्रूट, 2 से 3 सैलेड, 2 से 3 नट्स, ये तो खाने ही खाने हैं, उसके बिना नहीं हो सकता। नियम बना लें, रोटी खाएं या ना खाएं, चावल खाएं या ना खाएं। आपको पता है ज्यादातर हेयर की प्रॉब्लम प्रोटीन की कमी की वजह से होती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है। तो आपकी डाइट में जो है ना भरपूर मात्रा में प्रोटीन, दूध लेना चाहिए, दाल लेनी चाहिए आपको, या जो अंडे खाते हैं अंडे खा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने देखी है हेयर लॉस में बहुत हेल्प करता है, प्याज का रस।
प्याज का रस निकाल के उसको एक कटोरी में डाल के ऐसे जो करके ऐसे ऐसे अगर मसाज करते हैं, हफ्ते में अगर 2 दिन अगर आप ये मसाज करते हैं, तो मैंने पाया है कि बहुत सारे लोगों के इवन दो बाल वापस भी आ जाते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो है ना आजकल क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है हार्ड वाटर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हेयर लॉस बहुत बढ़ रहा है। तो पानी जो है ना, जो बाल धोते हैं, वो पानी आपका हार्ड वाटर नहीं होना चाहिए, वो जो है ना सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, नहीं तो जो है ना बाल झड़ने बंद होना बहुत मुश्किल है। और बाकी ऑयल की मसाज हफ्ते में 2 दिन कम से कम होनी चाहिए, प्रॉपर ऑयलिंग, नहीं तो जो है ना आपके हेयर जो है ना ठीक होना बहुत मुश्किल है। बाकी हेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कभी जो है ना हम सिर्फ हेयर के ऊपर एक वो लेंगे। बेसिक चीजें मैंने बता दिया कि हफ्ते में 2 दिन जो है ना शैम्पू करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि जो है ना क्लीन होता रहे, डैंड्रफ भी उससे से ठीक हो जाएगा, ये करना। बाकी जो है ना एक बार आप प्याज का रस का वो करके देखें, नींबू के रस से भी क्लीन कर सकें, क्योंकि नींबू का रस बहुत एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, उसको ज्यादा देर रखना नहीं है, बस किया और वो कर लिया, धो लिया, ठीक है। तो ये है, आपको एक बेनिफिट दे सकता है। आने वाले टाइम में हम और भी जो है ना इसका डिटेल में जो है ना बात करेंगे। लेकिन अगर आप इस होलिस्टिक साइंस को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी स्किन एलर्जी ही क्यों, अपनी बीमारियां दूर करना चाहते हैं, मोटापा दूर करना चाहते हैं, या अपनी और प्रॉब्लम चाहे स्ट्रेस एंजाइटी, क्योंकि हेयर लॉस तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी से होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी होगा, जितना ज्यादा सोचने की आपकी जो है ना आदत होगी, उतने बाल ज्यादा झड़ेंगे। उसके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। देखो, हेयर लॉस के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में फिर कभी हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, तो आपको 10 दिन मेरे साथ लगाने होंगे। 1 से 10 फरवरी 2022, एनी 2 आवर्स ऑफ द डे, 7 से 9 तो मैं लाइव आऊंगा, और इसके बाद मैं आपको प्राइवेट लिंक दूंगा, जिसके माध्यम से आप 24 घंटे के अंदर उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। 2 घंटे खाली पेट होना चाहिए, पानी वगैरह पीने की कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रोटी वगैरह नहीं खाई होनी चाहिए, तो आप वो प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, डाइट प्लान, हीलिंग, सब कुछ वहां पर सीखेंगे आप, और अपनी 100% मेडिसिन फ्री, डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री और ओबेसिटी फ्री होगा। 3 से 5 किलो वेट लॉस भी करेंगे, 3 से 5 इंच पेट भी अंदर जाएगा। तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जो है आप ये कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हर महीने 1 से 10 फरवरी को तो है ही, हर महीने 10 दिन का प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पर होगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 रुपए भी चार्ज नहीं है। तो ये आप प्रोग्राम कर सकते हैं। 1 साल का मेरा कमिटमेंट है, अगले पूरे 1 साल ये प्रोग्राम मैं जो है करूंगा, ठीक है। तो आप हर महीने कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा, ठीक है। तो अभी 1 से 10 फरवरी में आप सभी को इनवाइट करता हूं। अगर और आप इसके बारे में डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मोबाइल नंबर 8010408408 नंबर है, उसको उस पर जो है ना वो कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, तो उसके साथ आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, आप अगर चाहते हैं इस होलिस्टिक लाइफ मिशन से, जो कि फ्री सेवा में लगा हुआ है लोगों की, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, आप जुड़ सकते हैं, और आप वॉलेंटियर भी बन सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। आओ सब मिलकर सभी के अंदर हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस एंड सक्सेस पैदा करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, सबको शेयर करें। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी की अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन को हिट करें, ताकि आपको इस तरह के जो है नॉलेज और इस तरह की प्रैक्टिकल नॉलेज
आपको मिल सके। ये 100% हजारों लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये नॉलेज जो है ना मैं दे रहा हूं, इसलिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। आओ सब मिलकर इस धरती के ऊपर स्वर्ग बनाएं। हे मालिक।